यहाँ पे मेरी सांस फूल चुकी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी। जाओ जाओ अंदर, बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को लगता है कि डोकलाम के पास में चाइनीज़ फोर्स है, तो मैं डोकलाम के 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। बाबा जी का तेल, कंघा, उनके बैचेस रखे हैं, बाबा जी की पगड़ी है ना, अभी एक पगड़ी पहन के बाबा जी गए होंगे। और चाइनीज़ ने इनको बोला कि गो बकल डाउन, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हथियार नहीं डालेंगे। ये पूरे टाइम तक नाथुला और इसके आसपास के एरिया में टिके रहे। सो अब हम जा रहे हैं हरभजन बाबा मंदिर, ओल्ड बाबा मंदिर जो मेन टेम्पल है। भैया कुछ बताओ उसके बारे में। क्या बताएगा? अभी जो आप हिस्ट्री बता रहे थे वही बताओ। क्या यार ऐसे बता रहे थे कैमरे के सामने शर्मा गए। नहीं शर्माने का क्या बात है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे बाबा हरभजन सिंह जी का ओल्ड मंदिर, जहाँ पे बाबा जी का बंगर वगैरह है, जहाँ बाबा जी जब ड्यूटी के समय जिस बंगर पे रह के वहाँ पे ड्यूटी किया था, वो पुराना मंदिर है। जलेपला होते हुए आपको बुक करके जो हमारा इधर का लास्ट गांव है, वो होते हुए ओल्ड सिल्क रूट के रास्ते हम लोग इस पहाड़ का लास्ट एंडिंग पॉइंट तक जा रहे हैं। लास्ट गांव है और नाथुला पास से निकल के हम लोग जा रहे हैं बाबा हरभजन मंदिर, जो हमारा अगला स्टॉप है। और बाबा हरभजन के बारे में आपको वहां पर पहुंच के बताऊंगा। 2 मंदिर है यहाँ पे बाबा हरभजन के, एक ओल्ड मंदिर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और एक न्यू मंदिर है जो भी आर्मी ने बनाया है। इनकी हिस्ट्री में वहाँ चल के आपको बताऊँगा। थोड़ा ऑफ कीजिए ना, थोड़ी देर। और ये ओल्ड सिल्क रूट है। ओल्ड मतलब ऐसा नहीं कि ये रोड बन गया था, ओल्ड ही रहा। पहले यहाँ से ट्रेड होता था चाइना से। चाइना अपना नया सिल्क रूट अभी बना रहा है, एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। छोटे पुरुलिया के स्कूल में जाएगा? बोलो यस। ये छोटू जाएगा। छोटू स्मार्ट है। ये स्मार्ट तो वो भी है, उसको पहाड़ से थोड़ा बोलो। वो आर्मी में जाओगे? क्या करेगा फिर? चलो ट्विंकल ट्विंकल बोल दो। अरे अभी कर रहा था वो, कैसा करे यार। नहीं जाऊंगा पहाड़ पे। चलो 1 मिनट पड़ेगा नहीं जाऊंगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा भाई। मैं छुप जाऊंगा घर पे। भाई तुम जाओगे या नहीं? भाई नहीं जाऊंगा भाई तुझे जाना पड़ेगा भाई। मैं घर में छुप जाऊंगा। और दिस इज हरभजन मंदिर, बाबा हरभजन मंदिर। इनकी हिस्ट्री, इनका प्रेजेंट और भारत का फ्यूचर आगे बताता हूँ। अच्छा सामान ऊपर पोस्ट पे आर्मी का कैरोसिन वगैरह हो गया, राशन है ना। आर्मी लोग तो खाली गन लेके जाते हैं ना, बाकी राशन उसको रात को ठंड लगता है, आग जलाने का कैरोसिन वगैरह सब पहुंचाना पड़ता है ना। उसमें ये गांव वाले काम करते हैं। आधा जितना जो गांव वाले बच जाते हैं वो बीआरओ का काम करता है, जैसे ट्रक चलाना वगैरह हो गया, रोड का काम, ये जो मशीन वगैरह। एग्रीकल्चर तो है नहीं यहाँ पे। एग्रीकल्चर भैया यहाँ का ऑक्यूपेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोग पटर्स का काम करते हैं, आर्मी वगैरह के लिए सप्लाईज ले जाना या ये ट्रक वगैरह का काम करना चलाना। एग्रीकल्चर तो कुछ है नहीं यहाँ पे। कभी कभी पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा आलू पैदा होते हैं। अच्छा। वो भी जिसको मतलब क्या बोलते हैं,
इंटरेस्ट है तो थोड़ा खुदाई करके अभी तो थोड़ा थोड़ा इधर पे लैंड रहता है। अभी बर्फ की वजह से सब अंदर चला गया है ना, नीचे तो सॉइल निकलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एलिफेंट लेक। ऐसा बता रहे भैया कि वो आगे जो पानी दिख रहा है वो एलिफेंट का सूंड है, ये उसका बाकी पोर्शन है। पैसा वसूल ट्रिप हो गया। अभी तो हरभजन मंदिर में पैसा वसूल होगा आपका, यहाँ तक जो भी हुआ नहीं। हरभजन मंदिर पे सब ये जो पानी, ये जो हाथी लेक है, हाँ। इसका जो सूंड से जो पानी बह के जा रहा है ये नीचे भूटान की तरफ जा रहा है ये पानी। अच्छा। ये पानी इंडिया में है, इसका पानी पीते हैं भूटान वाले। अच्छा। अभी हम लोग जहाँ खड़ा है ये जलेबला बोलते हैं इसको, एक्चुअली ज्वाला भी बोलते हैं। जो इधर जो बोफोर्स का पॉइंट है ऊपर, मेन पॉइंट कहाँ है जलेबला? रिकॉर्डिंग मेन पॉइंट यही है ये। अच्छा। आपका वो जो उधर का जो पहाड़ दिख रहा है ना, हाँ हाँ। वो 777 बोलते हैं। क्या? 777। अच्छा। यहाँ पे यही है डोकलाम करके, जो अभी इंडिया चाइना का जो फाइट हुआ था। विच वन इज डोकलाम? जी जी, वो ऊपर अभी जो बर्फ की वजह से सड़कें नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ। एक्चुअली बर्फ पिघलने से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ हाँ। वहीं पे इंडिया और चाइना का वो हुआ था, मुठभेड़ हुआ था। तो अब चाइनीज बहुत चली गई? नहीं, अभी थोड़ा पीछे हो गया, उसको अपना पोस्ट पे चला गया, वो छोड़ दिया हम लोग ने। तो इसको आर्मी वाले TR जंक्शन बोलते हैं, मतलब 3 कंट्री का एरिया। अभी हम लोग जहाँ खड़ा है इंडिया, भूटान और ये पीछे चीन, चाइना। तो इसको वो वाला चाइना है? वो वाला चाइना, इसीलिए आर्मी वाली इस जगह को बोलता है TR जंक्शन बोलते हैं। क्या ये पहाड़ी चाइना है? ये वो पीछे का दिख रहा है ना। अच्छा। तो जिन लोगों को लगता है कि डोकलाम के पास में चाइनीज फोर्स है, तो मैं डोकलाम के 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। चाइनीज फोर्स तो दिख नहीं रही। चीनी भैया, चीनी उधर से बोलेगा, कहाँ? नमक बोल रहा है बोलेगा। सो वो सामने आपको जो TR जो मेन 777 पॉइंट बोलते हैं वो डोकलाम है। उस तरफ भूटान है, इस तरफ चाइना है और ये इंडिया है। हाँ। जब हम लोग छोटे छोटे था ना, हाँ। तो हमारा जो अंकल वगैरह हो गया, हमारा जो बड़ा भैया हो गया ना, हाँ। वो राशन लेके आते थे। अच्छा। तो हम लोग पूछते थे कि आप लोग राशन कहाँ से लेकर आया? हाँ। तो इधर से शॉर्टकट है, वो आगे भूटान का एक गाँव पड़ता है, ठीक है जी। हाँ। वो 777 के पास, वो भूटान से लेके आते थे। हाँ, वहाँ से लेके आते थे। हाँ, और भूटान का चावल भी होता है, लाल लाल वाला होता है। अच्छा अच्छा, भूटान से राशन लेके आते थे? जी सर, बगल में है ना भूटान। पैदल जाएगा तो आपको 40 मिनट में पहुँच जाएगा इधर से। चले हाँ जी, चले। वो तुम्हारा पैदल नहीं है भाई, इन लोगों का पैदल डिफरेंट है। अरे इनका, हाँ ये बात तो है। इन लोगों का पैदल क्या उनको निकल जाएगा। अभी सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हम ये जितना भी पहाड़ का जितना भी पोस्ट है ना, हाँ। यहाँ पे अभी मैं खाली दिसंबर 10 तारीख को डाउन हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, उधर से ऊपर? ये मैं ऊपर पे था, आपका प्रताप पोस्ट करके है। वहाँ क्या कर रहे थे हम लोग? मैं बता था आपको, पोर्टर का, आर्मी का। अच्छा, आप भी करते हो पोर्टर का? ऑलराउंडर सर हम लोग। जी सर, जी जी। हम लोग इधर पे पहाड़ पे ना, हम लोग जैसे इधर पे अभी इस बार जो ऑफ सीजन में गए थे ना, कोविड की वजह से, तो हमारा लाइन का जितना भी जो ड्राइवर है ना, हम ड्राइवर जितना भी जो हमारा गांव का लड़का लोग है, तो हम लोग ये पूरा पहाड़ पे चढ़ गए। और हम लोग का एडवांटेज क्या है कि जैसे शिव साहब लोग नाम पूछते हैं ना, हमको नाम पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? जोंबू। तो जात क्या है? शेरपा। तो सब तुरंत भर्ती हो जाते हैं। अच्छा। बोलते हैं गुरुंग, राय, थापा, ऐसा पूरा जल्दी जल्दी भर्ती कर लेता है। अच्छा। और आप लोगों का एक अलग से टेक्निक होता है पहाड़ी चढ़ने के लिए? टेक्निक में सर, मतलब क्या होता है कि मेरे को वैसे तो मैंने कोई साइंस से तो मतलब उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना लोग बोलते हैं कि जो बाकी लोग का जो फेफड़े होती है ना, उससे हम लोगों का, शेरपा लोगों का फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है बोल के अच्छा। ऐसे मानते हैं। अच्छा। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, उस टाइम पे बाबा जी यहीं थे। 1967 में जब चाइना ने हमला किया, उसी समय पे बाबा यहीं पर आपको यहीं थे। और यहाँ पर बाबा का ये मंदिर जो है, यहाँ पर बाबा रहते हैं। मतलब ऐसा बोलते नहीं कि शहीद हो गए, लेकिन ऐसा मानते ही नहीं है कि बाबा शहीद हो गए। बाबा अभी भी यहीं पर हैं। और हर साल, एक मिनट गाड़ी आ रही है, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। हर साल बाबा की जो सैलरी है, क्योंकि बाबा की सैलरी हर महीने यहाँ से जाती है, उनके फैमिली को जो बाबा की सैलरी है वो सैलरी यहाँ से आपको मिलती है। उसके बाद बाबा की छुट्टी होती है ना। जो बाबा का जब मंदिर है ना, यहाँ पर बाबा का ब्रेकफास्ट, बाबा का डिनर, बाबा का लंच, सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। और माना जाता है कि वो जो भी खाना है वो बाद में फिर वो ख़त्म हो जाता है। मतलब शायद बाबा खुद आके यहाँ पर आपको खाते हैं। आफ्टर दैट बाबा, जब ऐसा होता है कि सुबह बाबा के बूट वगैरह सब पॉलिश होते हैं, और उसके बाद शाम को जो बूट है वो गंदे मिलते हैं। मतलब बाबा पूरी जो चौकसी है, मतलब पूरी जो सेना है, उस पूरी फोर्स की चौकसी वगैरह यहाँ पे करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। और बॉर्डर पे आने के बाद बाबा शाम को यहाँ पे आते हैं, फिर उनको डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है। इसी बंकर के अंदर बाबा रहते हैं। उसके बाद यही नहीं, अभी और सुनिए।
उनकी जब छुट्टी होती है कि साल में आर्मी वालों को छुट्टी मिलती है 2-3 महीने की, तो उस छुट्टी के समय पे भी बाबा की प्रॉपर टिकट बुक होती है और बाबा अपने पंजाब में उनका गांव है, बाबा यहाँ से पंजाब में अपने गांव जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो यहाँ से जो ये आर्मीज़ आपको दिख रही है ना, ये आर्मी यहाँ से नीचे चले जाते हैं और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे बाबा रहते हैं। तो वो पूरे इस एरिया की चौकसी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो भी आर्मी का सीओ हो, ब्रिगेडियर हो, एक कांस्टेबल जो प्लाटून कांस्टेबल हो, तो जब भी उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आपको होता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। भले वो सीओ हो, ब्रिगेडियर हो, वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके बाबा के दर्शन करेगा, उसके बाद अपनी कमांडिंग पोस्ट पे जाके अपने ब्रिगेडियर को रिपोर्ट करेगा। तो पहली रिपोर्टिंग बाबा के दरबार में। चलिए चलते हैं। सो ये बाबा के बंकर पे जाने का रास्ता। और ऐसी स्टोरीज इंडिया में आपको मिलेंगी और ये कोई मिथ नहीं है, ये वास्तविकता है, रियलिटी है। क्योंकि यहाँ की आर्मीज, क्योंकि आर्मी है ना, वो तो साइंस में बिलीव करती है। आर्मी के सीओ, कमांडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, वो यहाँ पर पहले बाबा के पास आते हैं। और जब आर्मी नीचे जाती है तो बाबा के भरोसे जो आर्मी का पोस्ट है छोड़ दिया जाता है। चप्पल कहाँ होता है? आ जाओ सॉरी, चप्पल पहन के सब लोग। अच्छा, तो ये है बाबा जी का बंकर। ऊपर चढ़ने में सांस फूल गई। यहाँ पे मेरी सांस फूल चुकी है। ऑक्सीजन की बहुत कमी। जाओ जाओ अंदर, बहुत अच्छा है। तो बाबा साहब की कुर्सी है, बाबा साहब यहाँ पर बैठते हैं। उनका पेन है, चश्मा है ना, फ्लावर पॉट रखा है, बाबा की ड्रेस है। रोज़ बाबा की ड्रेस चेंज होती है। बाबा जी का फ़ोटो लगा है। हम ये नहीं बोल सकते कि बाबा जी शहीद हो गए, बाबा जी अभी भी यहीं पर है। बाबा जी का पोर्ट्रेट और ये बाबा जी का बंकर है। यहाँ पर आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये बाबा जी का ये शूज़ यहाँ पे रखे हुए, बाबा जी की नाइट ड्रेस, एक और ड्रेस बाबा की, बाबा हरभजन सिंह, बाबा जी का पोर्ट्रेट, बाबा जी के शूज़, बाबा जी का ब्लैंकेट, बाबा जी यहीं पे सोते हैं, बाबा जी की छड़ी रखी हुई है, बाबा जी का फ़ोटो है। यहाँ पर एक बाबा जी का और मंदिर बना हुआ है। बाबा जी का तेल, कंघा, उनके बैचेस रखे हैं। बाबा जी की पगड़ी है ना, अभी एक पगड़ी पहन के बाबा जी गए होंगे, एक पगड़ी यहाँ पे रखी हुई है। बाबा जी का कंघा, बाबा जी की गुरु ग्रंथ साहिब, रोज़ बाबा जी पाठ करते हैं। इट्स रियली यार, ये मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छी जगह है। बाबा जी की कटार, एक और पूजा कर बाबा जी का, बाबा जी की आरती लिखी हुई है। जय हरभजन बाबा तेरी हो जय जयकार, तू देशभक्त पक्का सरहद का पहरेदार। दर पे तेरी सवाली मुड़ के गया न खाली, तूने झोली में भर दी उसके भर दी, आज झोली उसके फैला दी। जय बाबा हरभजन। जय बाबा जी की। ये बाबा जी के बंकर का बाहर वाला साइड, और यहां से नजारा, वाह। क्या नजारा है। ये बाबा जी का मेन मंदिर है, यहाँ पे बाबा जी विराजमान है।
बाबा जी के बंकर से अब मैं आ चुका हूँ एक यहाँ पे नीचे टेंपल बना है और एक यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ऊपर बाबा जी का बंकर है। तो ये मंदिर है, वहाँ पे बंकर और मंदिर दोनों हैं, बट कोशिश करना कि आप बंकर तक भी ज़रूर जाएं। और यहाँ पे कैलाश मानसरोवर का जो पूरा रूट है वो पूरा रूट है। सो नाथुला, जहाँ पे इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, कांगमा, लाजी, हौसबा जो भी नाम है उसका, और वहाँ से फिर आगे जाके कैलाश मानसरोवर। तो ये वाला जो पूरा रूट है ये जाता है कैलाश मानसरोवर। यहाँ पे बाबा जी की तो बस्ट आप देख रहे हो, ये लेफ्टिनेंट जनरल सगात सिंह, पद्म भूषण, परम विशिष्ट सेवा मेडल, द आयरन मैन ऑफ नाथुला। तो ये पीछे आप जो स्टैचू देख रहे हैं ये बाबा हरभजन नहीं है, ये बाबा तो नहीं बोल सकते, लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह हैं, तो बाबा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह जी, और ये इंडियन आर्मी में शामिल हुए ब्रिटिश के टाइम पर 1919 में, 1919 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट फर्स्ट वाला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया होगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इजराइल, पैलेस्टाइन, इन सब रीजन्स के अंदर इन्होंने बैटल लड़ा। उसके बाद आज़ादी के बाद ये इंडियन आर्मी में, ऑब्वियसली बात, पूरे जितने भी सैनिक थे वो इंडियन आर्मी में आपको आ गए थे। उसके बाद ही फोर्ट 1965 बैटल एंड 1971, दोनों बैटल इन्होंने लड़ी। और जो मिज़ोरम वाला जो पूरा एरिया आता वहाँ पर भी लंबे समय तक इनकी पोस्टिंग रही। तो पद्म भूषण है और AVSM तो उनको मिला ही है, तो पद्म भूषण मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो AVSM में पद्म भूषण है ना। लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह बाद में कमीशन ऑफिसर भी बने। 2001 में इनकी डेथ हो गई, मतलब नेचुरल कारण से, और राजस्थान के चूरू के रहने वाले थे। He served in Israel 1943, क्वेटा in 1945। जब 1962 का जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तो उस टाइम पर चाइनीज़ दो जगह से घुसे थे, एक था नाथुला और नाथुला के अलावा एक था तवांग वैली से अरुणाचल प्रदेश में। तो जब वो नाथुला आए तो उस समय पे इस पूरे रीजन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो सगत सिंह जी थे, और चाइनीज़ ने इनको बोला कि गो बकल डाउन। उन्होंने मना कर दिया, नहीं हथियार नहीं डालेंगे। ये पूरे टाइम तक नाथुला और इसके आसपास के एरिया में टिके रहे इसी पोजीशन के ऊपर, और मतलब उस समय पे फिर उसके बाद उनको AVSM का अवार्ड मिला। तो लंबे समय तक यहाँ टिके रहे, मतलब कुछ समय तक चाइनीज़ अंदर तक आ गए थे। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि एक लेक दिखाऊंगा नीचे, उस लेक तक चाइनीज़ आए थे और फिर वहाँ से वो विड्रॉल कर गए। सो रियली यार ग्रेट हिस्ट्री। इस एरिया में आओ ना तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में पता चलता है, उनके वैलोर के बारे में पता चलता है। अभी यहाँ पर राजपूतान राइफल्स है फ्रॉम 7 अगस्त 2020। ये सब ब्रिगेड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया है। 1966-69 FD रेजिमेंट, अब इसका फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, बाद में मैं नीचे डाल दूँगा। जाट रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, द डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, हर रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, वाओ रियली यार। एंड द क्लॉक इट इज़ कॉल्ड ब्लैक कैट डिवीजन, रियली इंटरेस्टिंग। जय बाबा हरजन, जय इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सो दिस सोंगपो लेक अभी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, ऊपर लेयर है, अंदर तो ऑब्वियसली बात वाटर होगा। गैंगटॉक से जो ऊपर आते हैं तो सबसे पहले यही पॉइंट आता है। हेलो याक, बच्चे याक, हेलो।
मज़ा आया।